हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत सुबह सुबह से शुरू हो गया है, तो इसीलिए आप सबको सबसे पहले तो बहुत 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 जो है ना प्यारी सी गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो अगर मैं आपको बताऊं तो 3:30 बजे से आज मैं उठ गई थी। और उसका रीज़न ये था कि इनको जाना था लगभग 5 बजे, मतलब इनको घर से निकल जाना था। और इस चक्कर में मुझे सारी रात मतलब बेचैनी रही। जब मुझे कोई ये बोल देना कि सुबह को इस टाइम उठना है और ये काम है, तो पता नहीं मुझे अंदर से ही उस दिन क्या हो जाता है ना कि मुझे नींद नहीं आती रात भर। और मतलब बीच बीच में मेरी थोड़ी थोड़ी देर में आँख खुलती रहती है और मैं चेक करती रहती हूँ कि टाइम आखिर हो कितना गया है, कि कहीं वो टाइम तो ना हो जाए कि मेरा टाइम तो ना निकल जाए जिस टाइम मुझे उठना था। पहले ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल नहीं थी। मैं नींद की बहुत पक्की थी, मुझे बहुत बढ़िया नींद आती थी। नींद मुझे अब भी आ जाती है जब कोई टेंशन ना हो, लेकिन ये छोटी सी टेंशन भी मेरी नींद को जो है ना एकदम से उड़ा देती है। और सबसे पहला काम मुझे क्या था ना, आज मुझे करने थे इनके कपड़े प्रेस, क्योंकि यूनिफॉर्म है जो वो धोई थी मैंने कल शाम को, और वो रात तक सोने के टाइम तक सूखी नहीं थी। तो बस रात को एक और ये भी चिंता दिमाग में थी कि सुबह उठूँगी तो मुझे उठते ही प्रेस करनी है। तो इसलिए मैं इनसे भी पहले उठ गई थी और ये मुझे कह रहे थे कि तू सुबह उठ नहीं पाएगी, तू अभी करके सो जाती। और यहाँ पे प्रेस बस मैंने कर दी है और अभी रख के आ रही हूँ, तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा आवाज़ से ही कि सब सोए हुए हैं। अभी जिनको जाना है वो तक नहीं उठे हैं और मैं पहले ही उठ के बैठ गई थी। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि चिंता खुद ही हो जाती है इंसान को जिसको करना होता है। 3:30 बजे मैं उठी थी, उसके बाद अपने लिए 15-20 मिनट निकाले, थोड़ा सा घूमी थी, फ्रेशन अप हुई। के बाद जो है ना प्रेस की थी, तब तक ये भी उठ गए थे। अभी इस टाइम पे ये जो है उठ के बाहर आ चुके हैं और ये देख के हैरान हो गए थे कि तू उठ के बाहर काम करने लग रही है। और मैं बेड पे देख के ही नहीं आया, मैं सोच रहा था कि तू अंदर ही सोई हुई है और तुझे थोड़ी देर में उठा दूँगा। और मतलब बड़ा अच्छा लगा इनको कि तू मेरे से पहले उठी हुई है, इतनी जल्दी क्यों मतलब उठी, तू क्या कर रही है ऐसा। मैं कहा पता नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मुझे रात भर ये रहा कि आपको जाना है। तो मैंने सोचा चलो आपको है ना अभी दिखा देती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। सुबह सुबह का बिल्कुल सुनसान चुपचाप, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, चिड़िया चहचहाने तक की आवाज़ अभी नहीं आई है। और मुझे तो है ना बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी अपने सारे काम निपटा लो ना, मुझे मतलब सारा दिन ऐसा लगता है कि जैसे तो आज ना मेरा रेस्ट है, जैसे तो मतलब मैं कहीं जॉब पे जाती हूँ और आज का मेरा फुल डे रेस्ट है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब अपने सारे के सारे काम निपटा के आप फ्री हो जाओ तो, क्योंकि दिन भर में अपने पास फिर बहुत सारा टाइम हो जाता है, चाहे हम कुछ भी करें। अपने टाइम में सोना है तो सो मज़े से, नहीं सोना है तो अपने बाकी का कोई काम ढूंढ लो। और ये सारे के सारे कपड़े ना, जब मैं बता रही हूँ कल शाम को मैंने धोए थे इनकी यूनिफॉर्म भी, तभी मैंने ये सारे कपड़े धोए थे। मशीन ही लगा दी थी साथ साथ में, क्योंकि निश्चय की भी यूनिफॉर्म थी और इसके पापा के भी कपड़े थे काफ़ी, तो ये कपड़े भी नहीं सूखे थे तो मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे। बस छुटकू छुटकू के कपड़े जो है ना मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि छोटे बेबी के कपड़े रात को बाहर नहीं छोड़े जाते हैं। बाकी अपने सारे कपड़े मैंने ऐसे के ऐसे छोड़ दिए थे, तो इनको अब अल्टा पल्टी कर रही हूँ। जो सूख गए हैं उनको उतार लूँगी, जो बहुत ही पतले थे ना सिर्फ वही सूखे हैं। अभी ना 4:30 बजे का टाइम हो गया है और ये देखो सिर्फ एक सिंगल चिड़िया ये आके बैठी है। इसको 3-4 मिनट तो लगभग हो गए हैं और इसके साथ का कोई भी नहीं आया, कोई भी ना ये उड़ रही है ना ये जा रही है। मैं इसके आसपास भी गई थी फिर भी इसने मतलब कोई रिएक्ट नहीं किया, बैठी है आराम से, इंतज़ार कर रही है शायद अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का। बहुत प्यारी लग रही है सुबह सुबह अकेली बैठी हुई। तो यहाँ पे देखो मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, 4:21 लगभग 4:30 बजे का, जैसे कि मैंने अंदाजे से बताया था आपको, तो वही टाइम जो है ना हो गया है। और निश्चय देखो कितना प्यारा लगता है मुझे इस वाले फ़ोटो में, एकदम क्यूट सा बच्चा लगता है इसमें। अब जो है ना थोड़ा सा बड़प्पन आ गया है उसमें। और अभी अंदर के हालात तो मैंने आपको दिखाए थे, तो अंदर तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। अपने वाले रूम में तो मैंने दिखाया ही नहीं, दोनों बच्चे तो सोए हुए हैं। और मम्मी वाले रूम में जब मैं प्रेस रखने गई थी अंदर, तो आपने देख ही लिया होगा, कूलर पंखे अभी सब चल रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है।
तो इसलिए झाड़ू पोछा भी नहीं कर सकती हूँ मैं। और इतना बड़ा घर नहीं है कि जो उनको छोड़ के बाकी जगह पे कर लूँ, तो सबके उठने के बाद ही जो है ना ज़्यादातर सफाई हो पाती है। और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि चलो जब तक अपने ही काम ख़त्म कर लेते हैं तो घूमते घूमते क्यों ना ब्रश कर ली जाए, क्योंकि निश्चय के पापा को अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, वो भी अपने काम निपटा रहे हैं। तो खाना तो जो है ना उनका बाद में ही बनाऊँगी, मतलब चाय जो है बाद में ही बनेगी, जो कि उनको पी के जानी है। खा के वो जाएंगे तो जाएंगे थोड़ा बहुत, वरना लेके जो है कुछ भी नहीं जाएंगे। लंच वंच मतलब मुझे पैक नहीं करना है, तो इसीलिए थोड़ा घूमते घूमते मैं अपना ब्रश कर लूँगी। वैसे तो मैं है ना मोस्टली क्या है ना अंदर ही करती हूँ, बट जिस टाइम जब कभी कभी मैं सुबह उठ जाती हूँ ना, तो फिर मेरा मन करता है कि बाहर घूमूँ भी, और ठंडा मौसम लगता है सुबह के टाइम, और बाहर घूमते घूमते ही कर लूँ। तो यहाँ पर निश्चय के पापा है ना नहा के आ चुके थे, तो आज उन्होंने ही जो है अमावस का सूखा सीधा निकाला है। मुझे मतलब मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ अभी, तो फिर मैंने उनको ही बोल दिया था कि आज अमावस का सीधा आप निकाल जाओ, क्योंकि चाय उसके बाद ही बनेगी। अच्छा, और एक बात और मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि मतलब सी सेक्शन जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद आप में से मतलब किस किस का वेट जो है ना बढ़ गया है। आपको तो पता ही है, मतलब मैं पहले से यूट्यूब पे हूँ, ऐसा नहीं है कि ये त्रिश होने के बाद से ही आप मुझे देख रहे हो। तो उससे पहले जो है ना इतना ज़्यादा मोटापन नहीं था, लेकिन अभी जो है ना बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लीज़ वेट लॉस की कोई टिप्स हो आपके पास, कोई ट्रिक्स हो तो मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस जो है ना शेयर करना मेरे साथ, मैं भी कोशिश करूँगी। और दरअसल बात ये ना कि मुझसे थोड़ा सा जो बाहर वाला खाना होता है ना उस पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि घर में आता है तो देखो खाया जाता है चाहे कोई भी चीज़ आए, लेकिन कोशिश करूँगी कि कर लूँ उस पर भी कंट्रोल, तो जिससे जल्दी से जल्दी मतलब मुझे बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिले। वो चीज़ें अपने अपने एक्सपीरियंस से मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। पता है अब जाके सांस आया, मतलब जो कहते हैं ना चैन की सांस है वो अब आई है। अब भी धूप आ गई, बैठते ही बाहर का गेट खुला है ना और सीधी धूप आती है यहाँ पे, क्योंकि निश्चय को अब छोड़ के आई हूँ। जब निश्चय के पापा हो ना तो मतलब इतना वो नहीं रहता मेरे को, क्योंकि फिर ये होता है कि अगर बाई चांस मतलब बस निकल भी गई तो ये हैं ले जाने के लिए, क्योंकि ये भी उसी टाइम जाते हैं। अगर बस चली भी जाए तो ये साथ ले जाते हैं, वरना ये वैसे भी चला जाता है बस में भी, दोनों तरह से। लेकिन जब ये ना हो ना तो यूँ रहता है, बस 1 मिनट भी आगे पीछे बस हो ना जाए, क्योंकि बस का इसकी का ऐसा ही है, कभी 2 मिनट पहले आ जाती है, कभी 2 मिनट पीछे आ जाती है। पहले मैं गेट बंद करी हूँ, और बस अब आते ही मैंने त्रिश को लिटा दिया है नीचे। और वो आजकल लेट, जब मैं लिटा दूँ तो वो ऐसा नहीं है कि लेटा ही रहेगा, वो लेट के उसने बैठना सीख लिया और बैठे हुए ने उसने लेटना सीख लिया है। और किचन में तो इतनी जल्दी जाने लग गया है, इसको मतलब ये पता चल गया है कि मम्मा जो है यहीं पे मिलते हैं, अगर कहीं नहीं मिले तो। जैसे यहाँ छोड़ेंगे ना इसको बाहर, ढूंढते ढूंढते किचन में सरक सरक के घुटनों के बल और किचन में पहुँच जाएगा। और अभी ना निश्चय के पापा का फ़ोन आया था कि काम तो हो गया होगा आज तेरा, क्या कर रही है, क्योंकि उनका आ जाता है फ़ोन ऑफिस जाने के बाद। 1-2 बार हम फ़ोन कर लेते हैं बीच में, या कभी उनका आ जाए या कभी मैं कर लूँ, 1-2 बार तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी सब्ज़ी बनाने लग रही हूँ, मैंने सोचा दोपहर की भी तैयारी अभी कर लूँगी। तो कह रहे हे भगवान तेरा अभी तक काम नहीं हुआ है। मैं कहा हेलो भाई, हद है, चाहे 3 बजे उठ के काम पे लग जाओ, चाहे रात के 11 बजे तक काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अब भी यूँ कह रहे हो तेरा अभी तक काम नहीं हुआ है, भाई घर के काम ख़त्म होते हैं क्या। मैंने उनको बोल ही दिया, तो सच होता। मैं कहा भाई देखो मेरे कर्म में तो बड़ा ही ना है, देखो आप तो पहले उठ के बैठी थी, फिर भी किस तरह बोल रहे हो तेरा ही तक काम ना होया है, तू जबकि पागल हो रही है, बताओ। मतलब शायद जेंट्स लोगों को ऐसा लगता है कि घर में रहने वाले तो आराम करते हैं, घर में रहने वालों को तो कोई काम ही नहीं है, बल्कि एक दिन के लिए उनको सारी ड्यूटी सौंप दी जाए ना तो मतलब नानी मामी सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। क्योंकि उनके बस का नहीं होता, जो काम जिसके लिए बना है उसी पे साजे, और दूसरा करे तो भूल गई मैं आगे क्या कहावत होती है, वही वाली बात है। तो कहने में तो बहुत आसान लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि चलो अब जब फ्री हो के अंदर अपना आराम करने जा ही रही हूँ तो क्यों ना साथ साथ सब्ज़ी भी बना दूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में ना हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि वो सो रहा है या नहीं सो रहा है, क्योंकि उठने के बाद फिर बच्चा शैतानी करने लग जाता है। जब तक 5-6 महीने का बच्चा रहता है, 7 महीने तक भी, मतलब जब तक बच्चे को घुटनों के बल नहीं चलना आ रहा तो उतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जब बच्चा भागने लगता है ना, चाहे घुटनों के बल चले चाहे पाई भागे, तब ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि फिर बच्चा बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो गोदी में भी नहीं रहता। अगर किसी को पकड़ने के लिए भी बोले तो बस उसे तो नीचे उतरना ही होता है।
तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी कि घिया है ना, मुझे थोड़ी सी लग रही थी ये, क्योंकि बहुत कच्ची कच्ची घिया है तो बन के और थोड़ी सी हो जाएगी। पानी ज़्यादा हम डालते नहीं हैं घिया तोरी में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज ना, मैंने सुना है बस घिया आलू, तो क्यों ना आज मैं भी मतलब एक आलू काट के डाल के देख लेती हूँ कैसा टेस्ट आएगा। और ज़्यादा करने के चक्कर में मतलब सब्ज़ी को मैंने इसमें आलू डाला, और सही बताऊँ आपको ना सब्ज़ी आज मम्मी ने खाई, खीर से रोटी खा ली, और ना निश्चय के पापा ने सब्ज़ी खाई, बस मैं और निश्चय थे। तो फिर बाद में मैं सोच रही, बताओ इससे अच्छा तो मैं आलू डालती ही ना, मुझे पहले पता होता तो। और आज मैं आपको अपने मॉप के बारे में भी बताऊंगी। कमेंट आए हुए थे मेरे पास, रितु चोपड़ा नाम से जो आईडी है उनका भी, और एक और भी, सॉरी मैं भूल गई, शायद आरती का आया हुआ था। 2-3 कमेंट थे इस तरह के कि आपका मॉप जो है कौन सी ब्रांड का है। तो ये मेरा जो मॉप है ना, ये गाला का है, GALA ये वाली ब्रांड का है। तो ये ना मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और ये मैंने मार्केट से लिया था। ऑनलाइन जो है इसका प्राइस 1100-1200 के आसपास दिखा रहा था उस टाइम पे जब मैंने लिया था। लास्ट ईयर लिया है मैंने ये, छुटकू होने से पहले, लगभग दिवाली से पहले लिया था मतलब मैंने। तो आप देख लो अब कितने महीने हो गए हैं, लगभग साल होने वाला है, 1-2 महीने बाद दिवाली ही आ जाएगी। तो मेरा अच्छा चल रहा है। मार्केट में आप जो है ना थोड़ा बार्गेनिंग करके कम भी करवा सकते हो रेट। तो मार्केट में ये पहले तो बोला ही कम था, शायद 1100 का बोला था, जहाँ मतलब अगर ऑनलाइन 12-12.5 का दिखा रहा था, और 1100 का दिखा रहा था तो शायद 1000 बोला था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। तो हम इसको जो है ना 850 से 900 के बीच में लेके आए थे, 850 या 900, मुझे इतना ध्यान है। और अच्छा चल रहा है। और एक तो ये पूरा मॉप सेट आया था, और जो पोचे हैं ना वो एक्स्ट्रा भी आए थे इसके साथ, 2 पोचे और एक्स्ट्रा इसके अंदर ही आए थे डिब्बे में। हाँ, बाकी ये है कि पता नहीं खारे पानी की वजह से या किस वजह से जो इसका नीचे का पेच है ना वो बार बार मेरे यहाँ जंग खा रहा है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो खारी पानी की वजह से। अगर आपके यहाँ पानी अच्छा मीठा है, अगर सही पानी आता है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मेरा भी अच्छा चल रहा है अभी तक। पारी 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 धूप चली गई मेरे बेटे के नाम की। तो और मुझे ना एक बार काम था, तो मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ कि धूप फिर बाद में तेज़ ना हो जाए। धूप खैर अभी भी निकली हुई थी जब मैं घर से निकली। साथ में एक चुन्नी लेके आई थी पतली सी कॉटन की, कि त्रिश को उड़ा लूँगी, और भगवान की कृपा से धूप बिल्कुल चली गई, और रास्ते भर धूप आई नहीं, ना आते टाइम और ना जाते टाइम। हवा में कहाँ चल गई, इनको देख ली, देख ले। पहले ना इसे समझ नहीं आता था कि कैमरा इसके आगे जब कर देते थे तो, लेकिन आजकल समझने लगा है। कैमरा में देखता भी है और पकड़ने की भी कोशिश करता है उसे कि बस मुझे ही दे दो, मैं ही व्लॉगिंग कर लूँगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है भाई आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।